नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी विद्यारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोधारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाट की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ को ले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी बोल बम। बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन एक समस्या बनी रहती है कि कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, मंत्र सिद्ध नहीं होते। हमने 1.25 लाख जप कर लिए, हमने 5.25 लाख जप कर लिए, मंत्र सिद्ध नहीं हो रहे। आप सबसे पहली बात ये समझ लो कि जब आप कहते हैं कोई समझा रहा होता है, कोई सिखा रहा होता है, कोई कुछ बता रहा होता है तो आप कहते हैं अरे बड़ा पका रहा है, बड़ा बोर कर रहा है। जब आप इस पकाऊ और बोर चीज को समझ जाएंगे और इसमें आप रस का आनंद लेने लगेंगे तब आपको ये गहन रहस्य समझ में आएगा कि मंत्र आपके कैसे सिद्ध होंगे और किस प्रकार सिद्ध होंगे। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जो चीज आपके लिए पकाऊ है, बोरियत भरी हुई है, उसी चीज की कमी के कारण आपको मंत्र सिद्धि या कोई साधना सफल होने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास गुरु नहीं है, उचित परामर्श नहीं है, उचित ज्ञान नहीं है। और जो ज्ञान आपको बिना गुरु के मिल रहा है, अर्थात जहां से मिल रहा है वह भी गुरु के समान है, और जो गुरु के समान कई लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं विभिन्न माध्यम से, चाहे व्यासपीठ के माध्यम से, चाहे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, चाहे पुस्तकों के माध्यम से, चाहे पत्र पत्रिकाओं में आने वाले लेख के माध्यम से, चाहे आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाला कोई बुजुर्ग हो, जब भी वे कोई गूढ़ रहस्य की या आध्यात्मिक बातें बताते हैं आपको लगता है अरे क्या पकाऊ है, अरे बड़ा बोर कर रहा है, अरे चलो छोड़ो। तो जब आपने उस समय छोड़ दिया, उस चीज को नहीं समझा, तो उस चीज को समझे बिना आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कर कैसे सकते हैं? अध्यात्म में तो पहली चीज यही सिखाई जाती है कि आपको जो चीज पता है अगर उसको भी कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तब भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। हो सकता है कि जब आप उस चीज को अपने अंदर आत्मसात कर रहे थे तब कोई अंश छूट गए हों जो अब कोई दूसरे व्यक्ति के माध्यम से आपको सीखने, सुनने और समझने को मिल जाए, या अगला व्यक्ति कोई त्रुटि कर रहा है जो आपके हिसाब से वास्तविकता में त्रुटि ही है, तब कम से कम आप उस बात को पल्ले बांध लेंगे कि मुझे यह त्रुटि नहीं करना है। यह जिंदगी की ठोकरें, यह जिंदगी के सबक आपको तभी आते हैं जब आपके अंदर ये चीजें सुनने और सीखने की ललक हो। आप क्या चाहते हैं? किसी की शक्ल सूरत अच्छी नहीं है तो उसका ज्ञान अच्छा नहीं है। आप क्या सोचते हैं? किसी की वाणी में मिठास नहीं है, वो सीधे सीधे सरपट बोल देते हैं, या बिना म्यूजिक के कोई वीडियो बना के डाल देते हैं, या उनका म्यूजिक तो इस तरह का होता है, या उनने टीवी सीरियल की भांति उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट नहीं डाले हैं, तो उनका ज्ञान अधूरा है। जब आप इस तरह की सोच लेकर के किसी भी सार्वजनिक माध्यम या सोशल मीडिया पर आकर के कोई मंत्र सिद्धि, मंत्र साधना को लेना चाहते हैं, आप पूरी तरह उस जानकारी को लेते नहीं, पूरी तरह उन चीजों को सुनते नहीं, आपको हर जगह मसाला चाहिए। अरे आप तो देवी देवता भी ऐसे ढूंढते हैं कि जो हीरोइन की तरह दिखें। वो जिस रूप में है आपको उस रूप में वो स्वीकार नहीं है, आप उनका रंग रूप वेशभूषा सब बदल देना चाहते हैं, फिर आप चाहते हैं कि वो पूर्ण कृपा कर दे। कोई व्यक्ति जो आपको ज्ञान दे रहा है उससे ज्ञान नहीं लेना है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किसके साथ सोता है, किसके साथ बैठता है, ये सब जानकारी आपको चाहिए जो कि उसकी निजी जानकारियां हैं। क्या उसकी निजी जानकारियां आप हासिल कर लेंगे तो आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी? कहा गया है गुरु जो करे सो मत करो, गुरु जो कहे सो अक्षरशः करो। तो जो लोग आपको सही जानकारियां दे रहे हैं आप वो सुनिए, वो क्या प्रपंच में है, क्या करते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं, आप उसको जान करके उसको सुनने की कोशिश क्यों करते हो? आप उन चीजों में क्यों पढ़ते हो?
आप अपने लक्ष्य से क्यों भटक जाते हो? आप जब जानते हैं कि कोई धार्मिक चैनल है तो आप ये भी जानिए कि उसमें धर्म की बात होंगी। धर्म की बातें तो धर्म की तरह ही होंगी। उसमें आपको भेलपुरी का मसाला कहां से मिलेगा? आपको उसमें चटकारेदार न्यूज तो नहीं मिलने वाली, आपको उसमें ज्ञान ही मिलेगा। इतने तमाम लोग हैं, मैं सभी के जब वीडियो देखता हूं या उनके लाइव देखता हूं तब मैं पाता हूं कि उनके भांति भांति लोगों के कमेंट और प्रश्न ऐसे होते हैं कि मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि किस तरह के लोग हैं। ज्ञान चाहिए, सिद्धि चाहिए, विवेक इन पर नहीं चाहिए। विवेक का तो कोई नामो निशान नहीं है उनके अंदर। और तो और सबसे बड़ी बात, धैर्य नाम की चीज ही नहीं है। जब विवेक नहीं है, धैर्य कहां से आएगा? विवेक अर्थात समझ, बुद्धि। 4 लोगों को चमत्कारिक कार्य करते हुए देख करके मन में सोच लेते हैं कि मैं भी 4 मंत्र जप लूं, सिद्ध कर लूं और मैं जाकर के मैं भी कहीं बैठ जाऊं और खूब धन लूटने लगूं। यही भावना अगर आपकी है तब तो आप वास्तव में ऐसे ही चैनलों को सर्च कर रहे होंगे जो आपको चटकारेदार न्यूज की तरह बातें बताएं, चटकारेदार आपके हिसाब से साधनाएं बताएं। ना आपके ऊपर कोई गुरु की मर्यादा हो, ना बंधन हो, ना आप को वो रोके ना टोके, जो आप चाहे सो करें। तो देखिए, आप जिंदगी भर ढूंढते रह जाएंगे, भटकते रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सिद्धि की चाह वाले, मंत्रों की साधना की चाह वाले, देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद की चाह करने वाले हृदय से उन चीजों का आत्मसात करते हैं। ये चीजें आपको बोर नहीं कर सकती, इसमें आपको आनंद आता है अगर आप वास्तविक भगत बनना चाहते हैं या एक वास्तविक साधक बनना चाहते हैं। देखिए, एक चीज और लोग कहते हैं कि पंडितों की जो पूजा है उसमें ये फल नहीं मिलता, या जो भगत करते हैं उसमें मिल जाता है। तो उसका रीजन मैं बताऊं आपको। यह पंडितों के करने से नहीं, भगत के करने से नहीं, मात्र विश्वास से होता है। जब कोई व्यक्ति उस पूजा पाठ को मात्र कमाई का साधन बना ले, कुछ परोपकार करते हैं, कुछ जीविका तो चलाते हैं पर भक्ति भी मन में रखते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको सामने वाले की किसी आस्था से या किसी बात से वो नहीं है सरोकार, और न स्वयं के मन में कोई आस्था है। हमने तो बस सीखा ही इसलिए क्योंकि हमें धन कमाना है। चाहे वो भक्ताई हो चाहे पंडिताई हो, दोनों ही जगह अगर इस तरह की प्रवृत्ति होगी, कभी साधनाएं आपका साथ नहीं देंगी, सिद्ध नहीं होंगी। जो साधना का फल आपको 4 साल तक उठाना था वो 4 मिनट में आपका समाप्त हो जाता है। यह बात आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। आप एक भगत हैं या भगत बनना चाहते हैं, आप एक साधक हैं। मैं कहूं कि आप एक साधक हैं, आप भगत बनना चाहते हैं, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको धैर्य होना चाहिए। ये अच्छा ज्ञान है, ये बुरा ज्ञान है, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान होता है। आपको किसी चीज में रस नहीं आ रहा है तो ये आप में कमी है, क्योंकि बताने वाला तो पूर्ण रस के साथ आपको वो सब चीजें परोस रहा है। मैं आपको अगर करेले का जूस परोस रहा हूं तो जो करेले का स्वाद है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं लौकी का जूस अगर परोस रहा हूं तो आपको उसका स्वाद मिलेगा, और मैं अगर गुलाब जामुन की चाशनी आपको दे रहा हूं तो उसमें आपको उसका स्वाद मिलेगा। कमी मुझ में नहीं है, आपके ग्रहण करने में है। तो यही भावना के साथ सभी जगह पर आप अप्लाई कीजिए इस चीज को। फिर आप देखिए कि जो चीज आपको पता थी और आपने वहां घमंड किया, अहंकार किया कि ये मुझे नहीं देखना, ये मुझे नहीं सीखना। आपने लोगों के रंग रूप वेशभूषा आदि के आधार पर ज्ञान को तोला, आपने लोगों की वाणी के आधार पर उनकी ज्ञान को तोला। तो जहां आप इस तरह का तोलन कार्यक्रम प्रारंभ कर देते हैं, वहीं आपकी शक्तियों का ह्रास होने लगता है। कई ऐसे चैनल हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको पसंद नहीं करता हूं, लेकिन मैं उनको भी फॉलो करता हूं, सब्सक्राइब किया हूं, उनको भी देखता हूं, सुनता हूं, और उनकी 100 बातों में से 10 बातें भी अगर ग्रहण करने योग्य हैं तो मैं उनको भी गुरु समान समझते हुए उनकी उन 10 बातों को ग्रहण करता हूं। मैं 90 बातों को छोड़ देता हूं।
उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है जो मैंने जैसे कि शुरू में कहा कि सही अध्यात्म वही है जो आपको सीखने से नहीं रोकता। और सीखने की ना कोई उम्र होती है, ना कोई स्थान होता है कि आप इस स्थान पे पहुंच गए तो अब आपका सीखना आपको बंद कर देना है। आप सबकी सुनते हैं, सबकी समझते हैं, सबका करते हैं, तब जा करके आपके अंदर की कमियां दूर होना शुरू होती हैं। इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणामक्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकोमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।